नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक का पार्ट नंबर 5। आज का हमारा अंतिम पार्ट होगा। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने मेरे सारे पार्ट ना पढ़े हों तो कृपया एक बार सारे पार्ट ज़रूर पढ़ ले और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। कुछ बातें बोर्ड में आपके सामने लिखी हुई हैं, इन बातों को आपको याद रखना है और इनको आप नोट भी कर लीजिए। इनसे एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देता है जो कि घड़ी के बारे में बेसिक नॉलेज होती है, जो हमें मालूम नहीं होती है और क्वेश्चन को हम लोग गलत करके चले आते हैं। जैसे आपके सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन एग्जाम्स में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन सीधे सीधे बना के रख देता है और हम लोग उसको गलत करके चले आते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। पहला पॉइंट हमारा ये है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो दूसरी भाषा में इसको हम बोल सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार एक साथ होती हैं। जब दोनों सुइयां दोस्तों एक साथ होती हैं तो उनके बीच में हमेशा 0 डिग्री का कोण बनता है। तो पहला पॉइंट आपका हुआ, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं, अर्थात 11 बार एक दूसरे के साथ आती हैं। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो बताइए एक दिन में कितनी बार एक साथ आएंगी। तो दोस्तों आपको मालूम है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जब 12 घंटे में 11 बार एक साथ होते हैं तो 24 घंटे में 11 दूनी 22 बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 22 बार एक साथ आएंगी। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसको हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं दोस्तों तो उनके बीच में 180 डिग्री 180 डिग्री का कोण बनता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा है कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इसको अगर आपसे पूछ दे तो एक पूरे दिन में मतलब 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे की विपरीत होंगी। तो दोस्तों 12 घंटे में यदि 11 बार होंगी तो 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 90 डिग्री का 90 डिग्री का 22 बार कोण बनाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती हैं या 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो दोस्तों अगर 12 घंटे में 22 बार हैं तो 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां 44 बार समकोण बनाती हैं। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब हमने यहाँ नोट लगा के लिखा है, आप भी नोट लगा के लिख लीजिएगा। इसमें थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। आपको याद क्या रखना है कि 0 डिग्री का कोण पर 0 डिग्री के कोण पर 12 बजे पर एक कम बार लेते हैं। फिर समझिएगा 0 डिग्री के कोण पर जब भी आपसे 0 डिग्री के कोण से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कह रहा है कि 0 डिग्री के कोण पर 12 बजे के समय पर एक कम बार लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कहा है घड़ी के
प्रत्येक 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। तो इस बार की बात हो रही है, तो 0 डिग्री का कोण यदि आपसे घड़ी पर पूछा जाए तो 12 बजे पर एक कम बार लेते हैं, इसीलिए 12 घंटे में कितनी बार हुआ, 11 बार हुआ। अब अगला देखते हैं, यदि आपसे 180 डिग्री का कोण पूछा जाए तो प्रत्येक 6 बजे पर एक कम बार लेते हैं। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है आपका, यदि आपसे 90 डिग्री का कोण पूछा जाए तो प्रत्येक 9 बजे और 3 बजे पर एक कम बार लेते हैं। बस यही रीज़न है कि प्रत्येक 9 बजे और 3 बजे पर एक कम बार लेते हैं। तो 12 घंटे, 1 घंटे में 2 बार आता है, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो 12 घंटे में कितना बनता है, 22 बार। क्यों बनता है, क्योंकि एक 9 बजे, एक 3 बजे पर एक बार कम हो जाता है। तो अब यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, सभी लोगों ने ये नोट भी कर लिया होगा। अब इसके आगे और समझते हैं। ये जो सिंपल सी कुछ बातें हैं, इनको बस आपको याद रखना है। इनको 2 से 3 बार पढ़िएगा और अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिएगा। जब भी आपको क्लॉक का चैप्टर पढ़ना हो तो ये बातें छोटी मोटी क्लॉक से रिलेटेड आपको याद रखनी है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपसे कह रहा हूँ, पाँच बजे से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। क्वेश्चन हमारा है 5 बजे से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। हमारा क्वेश्चन है 5 बजे और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो 5 बजे से 9 बजे, तो यहाँ से आप देख सकते हो 5 के बाद 6 बजा होगा, 7 बजा होगा, 8 बजा होगा और 9 बजा होगा। तो 4 बजे से 5 बजे के बीच कितने घंटे का अंतर है, 4 घंटे का अंतर है। और दोस्तों हमेशा याद रखना, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार एक साथ होती हैं। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार एक साथ होती हैं। तो यहाँ पर 4 घंटे की बात होती है। यदि 1 घंटे में दोनों सुइयां एक बार साथ होती हैं तो 4 घंटे में दोनों सुइयां 4 एकम 4 बार एक साथ होंगी। तो इसका परफेक्ट आंसर है 4 बार। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 बजे से 3 बजे, 11 बजे से 3 बजे, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 11 बजे से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। तो सबसे पहले आपको देखना है, आपका टाइम 11 बजे दिया गया है और कहता है 11 बजे से 3 बजे। दोस्तों आप देख सकते हो 11 के बाद 12, 1, 2, 3, मतलब आपका यहाँ 4 घंटे का समय हुआ। 4 घंटे का समय हुआ। आपसे कह रहा है 11 बजे से 3 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, अर्थात कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो आपको मालूम है
प्रत्येक घंटे में एक बार एक साथ होती हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैंने नोट लगा के लिखाया था, यदि 0 डिग्री का कोण पूछा जाए और 12 बजे का समय उसमें आ जाए तो 12 बजे के समय पर हमेशा एक बार कम हो जाएगा। वो आप देख सकते हो 11 बजे से 3 बजने पर घड़ी के बीच में 12 बजे का भी समय आएगा। 11 बजे से 3 बजे के बीच में घड़ी में 12 बजे का भी टाइम आएगा। तो दोस्तों 11 से 3 में कितने घंटे होंगे? 4 घंटे। लेकिन 12 बजे पर एक बार कम हो जाएगा। तो दोस्तों 4 हर घंटे में एक बार होता है, तो 4 घंटे में कितनी बार होगा? 4 बार होगा। लेकिन 12 बजे वाला समय बीच में आ रहा है तो एक बार कम हो जाएगा। तो आंसर होगा 4 घंटे में कितनी बार होगा? 3 बार होगा। इसका ऑप्शन आपको ऐसे मिल सकता था। पहला ऑप्शन था 5 बार, दूसरा ऑप्शन होगा 4 बार, तीसरा ऑप्शन होगा 3 बार, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो कुछ दोस्त समझते होंगे कि हर घंटे में एक बार होती है तो 4 घंटे में 4 बार होगी, लेकिन ये बात आप लोग भूल जाते हो कि 12 बजे पर हमेशा एक बार कम होगा। कब? जब 0 डिग्री का कोण पूछा जाए। ये बात याद रखना। तो दोस्तों जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें वो समय आएगा जो एक बार को कम कर देगा। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में उस समय एग्जाम में रहते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। बस ये मालूम होता है कि 1 घंटे में एक बार मिलता है तो 4 घंटे में 4 बार टिक करके चले आते हैं और बाद में सर कहते हैं सर मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, सर मैं माइनस मार्किंग में था इसलिए मेरे और क्वेश्चन भी माइनस में चले गए। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। 10 बजे से 4 बजे, 10 बजे से एक क्वेश्चन इसी पर और लेते हैं। 10 बजे से 4 बजे, आप ही लोग बताएंगे 10 बजे से 4 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कितनी बार एक साथ होंगी? इसको मैं ऐसे भी बोल सकते थे 10 बजे से 4 बजे के बीच कितनी बार दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता था। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो 10 बजे से 4 बजे तक। यहाँ पर देखिएगा 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा का समय है। 10 बजे से 4 बजे के बीच दोस्तों चेक कर लो, आपके 6 घंटे का समय है और यहाँ पर 10 बजे और 4 बजे के बीच में 12 बजे का भी समय बीच में आएगा। तो यहाँ से 6 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है तो 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 बजे का समय बीच में आ रहा है इसलिए अब एक बार कम कर देंगे तो 6 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? 5 बार। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 बार। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं 180 डिग्री की कोण। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 बजे अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं 2 बजे। 2 बजे से 8 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? एक दूसरे के
विपरीत होंगी। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 2 बजे से 8 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो आप देख सकते हो 2 बजे से 8 बजे के बीच का समय हो रहा है। पहले थोड़ा सा 2 बजे से हम ले लेते हैं 5 बजे तक। 2 बजे से 5 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे की विपरीत होंगी। दोस्तों 2 से 5 बज रहा है, 2 के बाद 3 बजा होगा, 4 बजा होगा, फिर 5 बजा होगा, माने 2 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हुए होंगे दोस्तों? 3 घंटे। 3 घंटे का समय हुआ है और मुझे मालूम है कि प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां सिर्फ एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। हर घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। तो दोस्तों 3 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? 3 बार विपरीत होंगी। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा? 3 बार। एक बात याद रखना, अगर इसमें 6 बजे का टाइम आ जाता तो हमारा क्या होता? एक बार कम हो जाता। नोट लगे वाली बात को जरूर ध्यान रखना। जो हमने नोट लगवा के बातें लिखाई उनको जरूर ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 180 डिग्री पर अगर 6 बजे का समय बीच में होता तो एक बार कम हो जाता, लेकिन यहाँ पर 6 बजे की बात ना होकर 2 से 5 बजे के बीच का समय है। तो 3 घंटे का समय है और प्रत्येक घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुइयां विपरीत होती है। तो 3 घंटे में 3 बार। तो इसका परफेक्ट आंसर हुआ 3 बार। अब हम आपसे बात करते हैं, मान लो अगर आपसे कहता 2 बजे से 8 बजे के बीच, इसी में हमने क्वेश्चन किया है 2 बजे से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब इस बात को समझते हैं। 2 के बाद 3 बजा होगा, 4 बजा होगा, 5 बजा होगा, 6 बजा होगा, 7 बजा होगा और 8 बजा होगा। तो दोस्तों 2 बजे से 8 बजे तक, तो यहाँ से आप देख सकते हो 6 घंटे का समय हुआ। लेकिन 2 बजे से 8 बजे के बीच में 6 भी बीच में बजा होगा। जब 6 बजा होगा तो आपको मालूम है कि एक बार कम हो जाएगा। तो 6 घंटे में 6 बार होना चाहिए, लेकिन 6 बजे का समय भी बीच में आ गया है तो एक बार कम हो जाएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 5 बार। तो दोस्तों आपको बात क्लियर हुई होगी। एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। मान लेते हैं यहाँ पर हम कर देते हैं 5 बजे से 8 बजे के बीच। क्वेश्चन हमने किया है 5 बजे से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो दोस्तों 5 से 8 के बीच 3 घंटे का समय होता है, लेकिन 5 से 8 के बीच 6 बजे वाला भी टाइम बीच में आएगा। 5 बजे से 8 बजे के बीच में 6 बजे वाला भी टाइम बीच में आएगा। तो एक बार कम हो जाएगा। 5 से 8 बज रहा है, इसका मतलब 3 घंटे का अंतराल है। 1 घंटे में एक बार, लेकिन 6 बजे बीच में आ रहा है तो 3 घंटे में एक बार कम हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं 9 बजे वाला टाइम। हमारा क्वेश्चन है सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक दोनों सुइयों के बीच सुबह 5 बजे से 4 बजे तक दोनों सुइयों के बीच कितनी बार समकोण बना होगा, माने 90 डिग्री का कोण बना होगा। सुबह 5 बजे से शाम
सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक दोनों शून्यों के बीच में कितनी बार समकोण बना होगा। तो दोस्तों सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक, सुबह 5 के बाद 6 बजा होगा, 7 बजा होगा, 8 बजा होगा, 9 बजा होगा, 10 बजा, 11 बजा होगा, 12 बजा होगा, 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, 3 बजा होगा, फिर 4 बजा होगा। तो दोस्तों 5 बजे से, सुबह के 5 बजे से शाम के 4 बजे तक 11 घंटे हो रहे हैं। और आपको मालूम है यहाँ समकोण की बात होती है और मैंने नोट लगा के लिखाया था 9 बजे और 3 बजे का यदि समय बीच में आ रहा हो तो एक एक बार आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बजे से 4 बजे के बीच 9 बजे का भी समय आएगा और 3 बजे का भी समय आएगा। तो एक एक बार दोनों के कम हो जाएंगे, 2 बार कम हो जाएंगे। दोस्तों 11 वैसे मुझे मालूम है कि हर घंटे में 2 बार समकोण बनता है, हर घंटे में 2 बार समकोण बनता है, हर घंटे में 2 बार समकोण बनता है। तो 11 घंटे में कितनी बार बजेगा, 11 दूनी 22 बार। हर घंटे में 2 बार बजता है समकोण, तो बनता है, तो हर घंटे में 2 बार समकोण बनता है। तो 11 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 दूनी 22 बार। लेकिन मैंने आपसे कहा 9 बजे और 3 बजे एक एक बार कम हो जाएगा, तो 22 बार ना होकर 11 दूनी 22 बार ना होकर कितनी बार समकोण बनेगा, 20 बार समकोण बनेगा। दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर कितना होगा, 20 बार। एक एग्जाम्पल और इसका समझाते हैं। मान लेते हैं यहाँ हम टाइम ले लेते हैं, यहाँ हम टाइम ले लेते 1 बजे, टाइम ले लेते 1 बजे, दोपहर 1 बजे। हमने टाइम लिया है दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक दोनों शून्यों के बीच कितनी बार समकोण बनेगा। अब आप देखिएगा दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बात होती है, तो 1 के बाद 2 बजा होगा, 2 के बाद 3 बजा होगा, 3 के बाद 4 बजा होगा। तो दोस्तों 1 बजे से 4 बजे के बीच में कितने घंटे हुए होंगे, 3 घंटे होंगे। लेकिन 1 बजे से 4 बजे के बीच में 3 बजे का भी समय बीच में आया होगा। 3 बजे का समय बीच में आया होगा, इसलिए एक बार कम हो जाएगा। तो 1 घंटे में 2 बार है, तो 3 घंटे में 3 दूनी 6 बार होना चाहिए, लेकिन एक बार कम हो जाएगा क्योंकि 3 बजे का समय आया है। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 5 बार। तो हम कह सकते हैं 1 बजे से 4 बजे के बीच दोनों शून्यों के बीच 5 बार 90 डिग्री का कोण बना है, अर्थात 5 बार समकोण बना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो हमारे 4th टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको समझते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक घड़ी थी जो स्लोप चल रही थी, आपसे कहा जाएगा कि 3 बजे सुबह इसको सही किया गया है, तो बताइए बुधवार को पुनः देखा गया है तो इतने मिनट ये लेट हो गई है, तो आपको बताना है अब ये कितने बजे या कितने बजे पर इसने सही समय दर्शाया होगा। तो मैं इसकी ट्रिक नोट करता हूँ, आप लोग भी इसकी ट्रिक नोट कीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम नोट करते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ते रहिएगा। इसकी ट्रिक है सही समय निकालने की धीमा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, धीमा या तेज समय बटे धीमा प्लस तेज समय गुणे कुल समय। बस दोस्तों इस ट्रिक का प्रयोग करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक हमारी फिर है सही समय बराबर धीमा या तेज समय जो भी पहले वाला हो, ये पहले वाला समय, धीमा या तेज समय जो भी पहला वाला दिया जाए,
जो कि पहला समय दिया जाए। उसी में देखते हैं धीमा दिया गया तेज, चाहे तो धीमा हो चाहे तो तेज हो, हमेशा पहला वाला समय लेंगे। धीमा या तेज समय बटे धीमा प्लस तेज समय गुणे कुल समय, टोटल किसके किसके बीच में पूछा गया है। ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर इस पर हम आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं। एक दीवाल घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, एक दीवाल घड़ी जो लगातार तेज हो रही है रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे कर दी जाती है। रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे कर दी जाती है। सुबह 8 मिनट पीछे कर दी जाती है। एक दीवाल घड़ी जो लगातार तेज चल रही है रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे कर दी जाती है, तो यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है। तो यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट तेज हो जाती है। 7 मिनट आगे हो जाती है। तो बताइए इसने कितने समय इसने कितने बजे सही समय दिखाया होगा। इसने कितने बजे सही समय दिखाया होगा। दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर समझ लेते हैं। एक दीवाल घड़ी जो लगातार तेज हो रही है रविवार को सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे कर दी जाती है, परंतु यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है। तो बताइए कितने बजे इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम ट्रिक यूज करेंगे। सही समय बराबर, सबसे पहले टोटल समय निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर ऐसे फार्मूला लगाएंगे, सही समय बराबर, तो यहाँ पर हमने कहा ना जो पहले दिया जाए, पहले क्या दिया गया 5 मिनट, तो ये हमें ऊपर रखना है 5 मिनट पीछे हो या 5 मिनट तेज हो, जो भी पहले वाला समय होगा उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। तो पहले वाला समय कितना है 5, तो 5 को ऊपर रख दिया। फिर दोनों का योग, पीछे कितना है 5, आगे कितना है 7, तो 7 + 5। धीमे और तेज का योग, धीमे और तेज समय का योग गुणे। अब टोटल समय निकालना है दोस्तों, तो टोटल समय निकालने को जरा समझ लेते हैं। आपको दिया गया है रविवार सुबह 8 बजे, आपसे पूछा गया है मंगलवार सुबह 8 बजे, तो रविवार सुबह 8 बजे से पहले सोमवार आया होगा, तो सोमवार सुबह 8 बजे तक
दोस्तों आपको मालूम है अगर रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक का समय निकाला जाएगा तो कितने घंटे निकल के आएगा? 24 घंटा। लेकिन मंगलवार सुबह 8 बजे की बात हो रही है, मंगलवार सुबह 8 बजे की बात हो रही है, तो सोमवार की सुबह 8 बजे से मंगल की सुबह 8 बजे तक पुनः 24 घंटे हो जाएंगे। तो 24 और 24 कितने होंगे? 48 घंटे। तो टोटल समय हमारा 48 घंटे है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 5 12 गुणे 48, 12 चौक 48 और 7 4 पंचे 20। तो हमारा दोस्तों ये समय होगा जो कि 20 घंटा प्राप्त हुआ। किसमें प्राप्त हुआ? 20 घंटा। तो आपको मालूम होना चाहिए रविवार सुबह 8 बजे से 20 घंटे बाद ये घड़ी सही समय दर्शाएगी। तो रविवार सुबह 8 बजे से मतलब 8 बजे 5 मिनट पीछे की तो सुबह 8 बजे से 20 घंटे बाद ये कैसा समय दर्शाएगी? सही समय दर्शाएगी। दोस्तों सुबह 8 बजे आप देख सकते हो, इसमें सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे, सुबह के 8 बजे से अगर शाम का 8 बजे देखा जाए तो दोस्तों कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। लेकिन हमें कितना चाहिए समय? 20 घंटा। तो यहाँ से सुबह 8 बजे से रविवार के सुबह 8 बजे से रविवार के शाम 8 बजे तक आपके 12 घंटे हुए। अब आपको चाहिए 20 घंटा, तो इसमें हम 12 में 8 और जोड़ देते हैं। 12 में 8 और जोड़ देते हैं तो शाम को 8 बजे, रविवार को शाम को 8 बजे में आप 8 और जोड़ दिएगा। 9 10 11 12 1 2 3 और 4। तो हम कह सकते हैं कि सुबह के 4 बजे, माने ये कब का हो जाएगा? ये सोमवार सुबह 4 बजे घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा। बस आपको क्या करना है, 8 बजे का सुबह का समय रविवार को दिया था, इसमें 20 घंटे बाद का समय आपको बताना है। तो मैंने ये समझा कि रविवार को सुबह 8 बजे, देखो दोस्तों 12 घंटा अगर उसी समय से, जैसे आप मान के चलिएगा रविवार को 8 बजे का टाइम दिया गया है, तो रविवार को सुबह 8 बजे का समय दिया गया है और रविवार को शाम 8 बजे तक के 12 घंटा हो जाएंगे। फिर अगले सुबह तक के फिर 12 घंटे होंगे। आपको मालूम है ना कि जब किसी घंटे की सुई को एक पूरा राउंड होने में 12 घंटे का समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि रविवार को सुबह 8 बजे देखा गया, अगर शाम को 8 बजे का समय लिया जाता तो कितने घंटे हो जाते? 12 घंटे। लेकिन 20 घंटे हैं तो 8 बजे शाम के समय में पुनः 8 बजा दो, 8 घंटे जोड़ दो, 8 घंटे और जोड़ दो। तो आपको शाम को 8 बजे में 8 जोड़ोगे तो सुबह के कितने बज जाएंगे? 4। तो सोमवार को, क्योंकि रविवार के बाद अगला दिन सोमवार को होगा, सोमवार सुबह 4 बजे घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी पर समझते हैं। एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी लगातार तेज हो रही है। एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 9 बजे 7 बजे पीछे कर दी जाती है। हो रही है रविवार सुबह 9 बजे 7 मिनट पीछे कर दी जाती है। सात मिनट पीछे कर दी जाती है। सुबह 7 बजे
पीछे कर दी जाती है और मंगलवार को रात 9 बजे और जब मंगलवार को थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, जब मंगलवार को रात 9 बजे देखा जाता है तो यह घड़ी जब मंगलवार को रात 9 बजे देखा जाता है तो यह घड़ी 5 मिनट आगे मिलती है, 5 मिनट तेज मिलती है। तो ये घड़ी 5 मिनट तेज मिलती है, आगे मिलती है, इसको आगे भी ले सकते हैं, 5 मिनट आगे मिलती है। तो बताइए, इसने कितने बजे सही समय बताया होगा? सही समय बताया होगा। समझ लेते हैं दोस्तों। एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 9 बजे 7 मिनट पीछे कर दी जाती है और जब मंगलवार को रात 9 बजे देखा जाता है तो यह घड़ी 5 मिनट फास्ट मिलती है, आगे मिलती है। तो बताइए इसने कितने बजे सही समय दिखाया होगा? तो सबसे पहले हमें समय निकालना है कि रविवार को सुबह 9 बजे, यहाँ पर निकाल लेते हैं। दिन आपको दिया गया रविवार, ये बहुत ध्यान से टोटल समय निकालना, बहुत ध्यान से समझिएगा। रविवार सुबह का टाइम दिया गया, कितने बजे? 9 बजे। और आपको रविवार को सुबह 9 बजे से पहले हम लोग चलेंगे सोमवार सुबह 9 बजे। सभी दोस्तों को पता है रविवार सुबह 9 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे के बीच में 12 घंटे होंगे। अब हम चलते हैं मंगलवार सुबह 9 बजे। मंगलवार सुबह 9 बजे फिर दोस्तों 12 घंटा हो जाएंगे, तो 12 24 घंटा। तो सोमवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 9 बजे तक टोटल कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे, 12 24। लेकिन यहाँ बात हो रही है मंगलवार के रात 9 बजे तक। तो रात का 9 बजे हम लोगों को निकालना है। तो रात का 9 बजे है, तो आप देख सकते हो 12 24 घंटे इधर हो गए। अब 12 घंटे और होंगे, तो मंगलवार के सुबह 9 बजे से रात के सुबह 9 बजे तक 12 घंटे और होंगे। तो 12 एकम 12, 12 24, 12 3 36। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टोटल 36 घंटे का समय निकलेगा। तो टोटल कितने घंटे का समय निकलेगा? 36। क्या गलत हो रहा है? हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हम लोगों ने गलत किया है। रविवार सुबह 9 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक कितना घंटा होगा? 24 घंटा होगा। फिर इसी प्रकार से सोमवार से सुबह 9 बजे से मंगलवार से सुबह 9 बजे तक आपका 24 घंटा होगा। तो 24 कितना होगा? 48 घंटा। तो 48 घंटा ये समय हुआ और 12 घंटा आपका और जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना होगा दोस्तों? 60 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि रविवार सुबह 9 बजे से मंगलवार शाम 9 बजे तक टोटल 60 घंटे होंगे। अब आप लगा दीजिएगा, पहले वाला समय कितना है? 7 मिनट पीछे। तो आपका समय बराबर, सही समय बराबर आपको निकालना है। जो पहले समय दिया गया उसको ऊपर रखो, बटे में लेट और धीमे, जो भी लेट और फास्ट समय दिया जाए उसको ऐड कर दो। धीमा प्लस तेज समय, जो भी दोनों समय दिए जाए उसको ऐड कर दो। 7 मिनट ये है, 5 मिनट ये है, तो 7 + 5 नीचे कर दो, इनटू टोटल समय कितना है? 60 है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 7/7 5 12 इंटू 60 सॉल्व कर लो। 12 5 60, 5 7 35। तो दोस्तों आंसर आया 35 घंटे। तो हम कह सकते हैं कि रविवार सुबह 9 बजे से 35 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा।
तो कितने घंटे बाद? 35 घंटे बाद। तो रविवार सुबह 9 बजे। अब दोस्तों 35 घंटे आपको जोड़ना है, तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अगर आपने सबसे पहले इसमें यदि 12 घंटे जोड़े होते, अगर रविवार सुबह 9 बजे से में 12 घंटे जोड़े होते तो रविवार का शाम का 9 बज जाता। अगर पुनः 12 घंटे आपने जोड़े होते तो अब की रविवार सुबह से सोमवार का सुबह हो जाता, सोमवार सुबह 9 बज जाता। लेकिन अभी आपने 12-12-24 जोड़े हैं, आपको टोटल 36 से 1 घंटा कम जोड़ना। अगर मान लो आप पुनः 12 घंटे जोड़ दो, 12 घंटे जोड़ दो तो आपका सोमवार को शाम का 9 बज जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने 12-12-24 12-3 36 जोड़ा है, आपको 35 जोड़ना था, तो सोमवार का शाम को 9 बजकर, क्योंकि 9 बार अगर 3 बार 12-12 जोड़ोगे तो 12-3 36 घंटे बन जाएंगे। आपको कितने घंटे जोड़ना है? 35 घंटे। तो 1 घंटा कम कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं सोमवार को शाम को 8 बजे, सोमवार को शाम 8 बजे घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर था सोमवार के शाम 8 बजे घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप 12 घंटा जोड़ते हो, इधर देखो, अगर आप 12 घंटे जोड़ते हो, अगर सुबह 8 बजा है, अगर आपने 12 घंटे जोड़ दी तो शाम का 8 बज जाएगा। अगर सुबह 8 बजा है, आपने 24 घंटे जोड़ दिए तो अगले दिन का सुबह का 8 बज जाएगा। ये तो सभी को मालूम है, बस आपको केवल घंटे जोड़ने हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी नाम से बना है, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल के नाम से बना है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें आपको PDF वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।